पहले दिन से ये बता रही थी कि उसने केवल एक लड़के को देखा है, लेकिन जो ये बातें कर रहा था उन बातों से ये लगता था कि इसके आसपास कोई और लोग भी हों। लेकिन ये सब बातें जो मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ, इधर से आ जाना, उधर से आना, जल्दी आना, ये सब इसलिए कि ताकि लड़की इस दबाव में रहे कि मेरे साथ और लोग भी हैं। बरगढ़ थाना अंतर्गत नर्स के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी खुलासा न होने से चौतरफा दबाव झेल रही चित्रकूट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चित्रकूट पुलिस द्वारा एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी शुभम मिश्रा की शिनाख्त पीड़िता द्वारा भी की गई है। आरोपी शुभम मिश्रा शंकरगढ़ का निवासी है। उसके ऊपर पहले से भी रेप के मुकदमे सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। गौरतलब है कि दीपावली से ठीक पहले 26 अक्टूबर को बरगढ़ निवासी एक युवती जो राज्य अस्पताल में नर्स थी, ड्यूटी करने साइकिल से जा रही थी। रास्ते में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गिरा दिया गया और कुछ अन्य साथियों के साथ उसके साथ दुष्कर्म कर मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुपट्टे से हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया था। बनवाए गए स्केच के आधार पर आरोपी शुभम मिश्रा को चित्रकूट पुलिस द्वारा अरवाड़ी मोड़ के पास से पकड़ लिया गया है। इसी दौरान इलाज के लिए प्रयागराज जा रही पीड़िता आरोपी शुभम मिश्रा को देखते ही चिल्लाने लगी और बोली, यह वही राक्षस है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, इसे फांसी मिलना चाहिए। अभियुक्त शुभम मिश्रा ने बताया कि घटना के समय मेरे साथ कोई नहीं था। घटना के समय मैं मोबाइल से फ़ोन करने का नाटक कर रहा था जिससे लड़की डरी रहे। फ़ोन पर आरोपी ये बोल रहा था कि हमारे ऊपर काल भैरव आते हैं और मैं फॉरेस्ट विभाग का आदमी हूँ। ये सब मैंने भ्रमित करने के लिए किया था। बरगढ़ में 26 अक्टूबर को एक लड़की के साथ गैंगरेप की सूचना थाना बरगढ़ में दर्ज कराई गई थी बनाम अज्ञात। पुलिस के लिए इस घटना को, जो कि बिल्कुल बियाबान जंगल में हुई थी, खोलना बहुत बड़ी चुनौती थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करके मार्गदर्शन दिया था। 5 टीमें लगाई गई थी जो परंपरागत मुखबिरी, सर्विलांस और क्षेत्र के मनचले युवक, इस तरह के जो लोग हैं, सबके पीछे अपना अपना सूत्र लगा रही थी। इसी में उस लड़की ने एक स्केच बनवाया था पोर्ट्रेट बिल्डिंग के माध्यम से। वो स्केच भी जारी हुआ। उसी स्केच और सूचना के आधार पर साथ ही साथ इसने घटना के समय जो कुछ चीज़ों का उच्चारण किया था कि मेरे पे काल भैरव आते हैं, या मैं फॉरेस्ट में गार्ड हूँ, मेरी वर्दी और ये लेते आना, तो जो गुमराह करने की तमाम चीज़ें की थी, उसी तरह से इसके 4 आचरण और पूर्व के चाल चलन के आधार पर मुखबिर से सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर इसका फ़ोटो भी पुलिस ने कहीं से चोरी छिपे बरामद किया और पीड़िता ने उसको बताया कि 90% से ज़्यादा ये फ़ोटो मिल गया। उसके आधार पर फिर इसके पीछे हमारी टीमें लगी और इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि पीड़ित पक्ष भी पीछे ही रहता है थाने के, पीड़िता सहित उनके परिवार के लोग पहुंच गए और उन्होंने 100% इसे पहचाना है। इनके खिलाफ अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है और कहाँ रहता है? ये प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो बरगढ़ से इसका गांव लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। लड़की पहले दिन से ये बता रही थी कि उसने केवल एक लड़के को देखा है, लेकिन जो ये बातें कर रहा था उन बातों से ये लगता था कि इसके आसपास कोई और लोग भी हों। लेकिन ये सब बातें जो मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ, इधर से आ जाना, उधर से आना, जल्दी आना, ये सब इसलिए कि ताकि लड़की इस दबाव में रहे कि मेरे साथ और लोग भी हैं। टीम को एडीजी जोन साहब ने 50,000 के इनाम की घोषणा की। भरतपुर में क्या काम करता था ये? वहाँ पर बरगढ़ में? बरगढ़ में इसकी एक रिपेयरिंग की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स के और म्यूजिकल इस तरह की चीजों का रिपेयर करता है। क्या आपराधिक इतिहास है इसका? आपराधिक इतिहास अभी तक जो हमें ऑन डॉक्यूमेंट मिला है,
इसके खिलाफ शंकरगढ़ में 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा बलात्कार का है, दूसरा आर्म्स एक्ट का है। लेकिन ये पता चला है कि इसके खिलाफ 2 मुकदमे और, लेकिन अभी तक उनकी ऑन पेपर हमें जानकारी नहीं हो पाई है। हमारी टीम बगल में, क्योंकि मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है, वहां से भी हम छानबीन करके देखते हैं और भी जो इसके बारे में लोग बता रहे हैं वो घटनाएं सही हैं या सिर्फ जुबानी।